देखो तो देखो न्यू टॉपिक है कंजंक्शन। ठीक है, अपन एडवर्ब पढ़ चुके, अब कंजंक्शन की बारी है। तो देखो कंजंक्शन का मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब होता है कन का मतलब क्या निकलता है, टुगेदर। क्या निकलता है, टुगेदर। ठीक है, जंक्शन का मतलब निकलता है टू ज्वाइन। क्या निकलता है, टू ज्वाइन। ठीक है, मतलब दो चीजों को एक साथ ज्वाइन करा देना। दो चीज, दो वर्ड हो सकते, दो फ्रेज हो सकते, दो क्लोज हो सकते, दो सेंटेंस हो सकते। ठीक है, उनको जोड़ने का काम करेगा तो वो चीज क्या कहलाती है, कंजंक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, कंजंक्शन कहलाती है। ठीक है, तो अपन इनको देखेंगे। पहले देखो बेसिक से बात करेंगे अपन। सबसे पहले बात आती है गाय की बेसिक से। देखो बेसिक से क्वेश्चन नहीं आते, तुम सोचो कि यहाँ से क्वेश्चन आते, क्वेश्चन नहीं आएंगे यहाँ से, पर तुम्हें बेसिक मालूम होना चाहिए कि बेसिक होती क्या चीज़ है। ठीक है, तो मैं बात करूँ कंजंक्शन की, तो कंजंक्शन के जो टाइप होते हैं यानी काइंड्स होते हैं, वो तीन टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं कौन से, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, एक होते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और एक को बोला जाता है क्या, कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कोऑर्डिनेट करना एक दूसरे को। क्या करना, कोऑर्डिनेट मतलब सामंजस्य बिठाना एक दूसरे में। ठीक है, एक एक से पढ़ेंगे अपन को। पहले बात करेंगे काय की, कोऑर्डिनेट की। तो देखो पहले बात की जाए किसकी, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब देखो जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, ठीक है, अगर इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो देखो क्या होती है वो, दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन इज यूज्ड टू कनेक्ट आइटम्स दैट आर ग्रामेटिकली इक्वल, दैट आर ग्रामेटिकली इक्वल। ठीक है ना, तो जो ऐसे कंजंक्शन की बात करते हैं जो ग्रामेटिकली कैसे हो, इक्वल हो। कैसे हो, इक्वल हो। ठीक है ना, जैसे देखो यहाँ पे, अब मैं बात करूँ सबसे पहले किसकी, वर्ड की। कंजंक्शन दो वर्ड को जोड़ सकता है ना। ठीक है ना, जैसे तुमसे बोलूँ मैं, आई डोंट लाइक टू रन और स्विम, मुझे नहीं पसंद दौड़ना और तैरना। ठीक है ना, तो देखो एक चीज और समझ लेना कि यहाँ पे जब भी जो कंजंक्शन आएंगे कौन से वाले, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, वो कौन से होते हैं, फैन वॉइस। अब इसकी ट्रिक समझ लेना क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखूँ फैन वॉइस। ठीक है ना, अब एफ का मतलब निकलता है फोर। क्या निकलता है, ए का मतलब निकलता है एंड। ठीक है, एन का मतलब निकलता है नॉट, बी का मतलब निकलता है बट। ठीक है, ओ का मतलब और, वाई का मतलब निकलता है एट, और एस का मतलब निकलता है सो। ठीक है ना, तो ये ट्रिक होती है याद करने की, कौन से कंजंक्शन की, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की। किसकी, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की। ठीक है ना, तो एफ का मतलब क्या निकलता है फोर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉट, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब एट, एस का मतलब सो। ये सारे कंजंक्शन वो होते हैं जो कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। इनकी खासियत क्या होती है कि देखो, अगर इसके पहले जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे क्या आई है, वर्ब आई, तो इसके पहले भी क्या आएगी, वर्ब आएगी। मतलब इक्वल चीजें आएंगी, दोनों कैसी चीजें आएंगी, इक्वल चीजें आएंगी। ठीक है ना, जैसे तुमसे बोलो ही वॉज क्लेवर बट लेजी, मतलब वो चालाक तो है पर कैसा है, आलसी है। कैसा है, आलसी है। तो देखो बट कौन सा कंजंक्शन है, इसी में से आ रहा है ना, कौन सा कंजंक्शन होगा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या आया, एडजेक्टिव आया। क्या आया, कैसा है, लेजी है, तो इसके पहले भी क्या आया होगा, फिर एडजेक्टिव ही आया होगा। क्या आया होगा, एडजेक्टिव। तो क्लेवर भी क्या होता है, एडजेक्टिव ही होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव। आ रही है बात समझ में, इसलिए उसने बोला कि ग्रामेटिकली कैसे होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। ग्रामेटिकली इक्वल का मतलब नहीं होता ग्रामर में जो उसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वो दोनों जगह कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, सेम। ऊपर वाले में दोनों में क्या थी, वर्ब थी दोनों, नीचे वाले में क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो जो हो गई बात किसकी, वर्ड की। अब मैं बात करूँ किसकी, फ्रेज की। बात किसकी की जाए, फ्रेज की। तो फ्रेज तो पता है ना क्या चीज होती है, कम से कम दो वर्ड होना चाहिए, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, पूरी मीनिंग नहीं देती, कुछ मीनिंग देती है। ठीक है ना, ना तो उसमें सब्जेक्ट होता है और ना वर्ब होती है। ठीक है, वो चीज कहलाती है तुम्हारी क्या, फ्रेज। तो देखो यहाँ पे तुमसे बोला जाए द डॉग बेक, बेक का मतलब होता है हिलाना। क्या होता है, हिलाना। ठीक है, हिज टेल मतलब जो कुत्ता था वो किसको ला रहा था, पूंछ को हिला रहा था। एंड पेंटेड एक्साइटेडली। ठीक है ना, अब देखो पेंटेड एक्साइटेडली यहाँ पे क्या है, देखो दो वर्ड है, कितने वर्ड है, दो वर्ड है, तो मिलके क्या बन गए होंगे, फ्रेज बन गए होंगे। क्या बन गए होंगे, फ्रेज बन गए होंगे। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात की जाए किसकी, वेग हिज टेल की, तो यहाँ पे कम से कम दो वर्ड होना चाहिए, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ज्यादा की कोई लिमिट थोड़ी है। तो ये भी क्या कहलाएगी तुम्हारी, फ्रेज कहलाएगी। ये भी क्या कहलाएगी, फ्रेज कहलाएगी। दो फ्रेज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, एंड। एंड यहाँ पे क्या होगा बताओ, कंजंक्शन होगा। क्या होगा, कंजंक्शन होगा। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है कि दो वर्ड को जोड़े, दो फ्रेज को जोड़े। ठीक है ना, तो वो चीज कहलाएगी तुम्हारी क्या, कंजंक्शन। क्या कहलाएगी, कंजंक्शन। जैसे नीचे वाले में देखो, शी यूजली स्टडीज इन द लाइब्रेरी एट
ए कैफे, ठीक है। इन द लाइब्रेरी, अब देखो इसमें कितने वर्ड आ रहे हैं, 3 वर्ड आ रहे हैं। इसमें कितने वर्ड आ रहे हैं, 3 वर्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक फ्रेज होगी, ये भी एक फ्रेज होगी, दोनों को जोड़ रहा तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, कंजंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंजंक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखो एक बात और की जाए, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही बोलते हैं अपन क्या, सेंटेंस। क्या बोलते हैं, सेंटेंस। सिखाई थी ये वाली बात मैंने, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही बोला जाता है क्या, सेंटेंस। तुमसे बोलो आई वांटेड टू गो शॉपिंग, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, शॉपिंग जाना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो माई फ्रेंड वांट्स टू गो टू मूवी, मेरा दोस्त कहाँ जाना चाहता है, मूवी के लिए जाना चाहता है, ठीक है। अब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहे हैं यहाँ पे कौन, बट। तो बट क्या कहलाएगा, कंजंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंजंक्शन, ठीक है ना। अब तुमने एक चीज नोटिस की कि इन सारी चीजों में सेम चीजों को जोड़ा जा रहा है। देखो ऊपर वाले में सेम चीजें जोड़ रहे हैं, यहाँ भी क्या जोड़ा रही, यहाँ फ्रेज है तो यहाँ भी क्या है, फ्रेज है, ठीक है ना। और वाले में क्या है, यहाँ फ्रेज है तो यहाँ भी क्या है, फ्रेज है। अब बट में देखना जरा, यहाँ सेंटेंस है तो यहाँ भी क्या है, पूरा सेंटेंस है, ठीक है ना। तो इसका मतलब भी क्या निकलता है, ग्रामेटिकली कैसा होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। अब आई बात समझ में, चीजें कैसी जुड़ेंगी, सेम चीज जुड़ेगी, ठीक है। कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, फैन वॉइस, फैन वॉइस का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब क्या निकलता है, फोर। अगर मैं इनको मिटा दूं तो बता दोगे दोबारा, हाँ तो जरा बोलो। बताओ जरा, एफ का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब क्या निकलता है, फोर, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब ऊपर लिखे हैं पर देखा नहीं है, ठीक है, नहीं तो मत दिख रहे हो। ओ का मतलब क्या होता है, वाई का मतलब, एस का मतलब सो, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं तुम्हारे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, ठीक है। फोर एंड नॉर बट और एट और सो, याद रखने की ट्रिक है ये, कौन सी, फैन वॉइस, तो याद हो जाएंगे आप सारे, ठीक है। अब देखो जरा आगे बात की जाए किसकी, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन की, किसकी बात की जाए, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। देखो अब चीज होती है क्या, एक चीज पढ़ाई थी मैंने तुम्हें, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आ रहा था वो आता है इंडिपेंडेंट क्लॉज में, किसमें आता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज में। और जो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं वो आते हैं डिपेंडेंट क्लॉज में, किसमें आते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज में। क्योंकि वो जिसमें लगेंगे तो उसको क्या कर देंगे, वो सामने वाले पर डिपेंड कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो वो कौन कौन से होते हैं, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। जिसके एक ऊपर पढ़ लो जरा, दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन इंक्लूड्स वर्ड लाइक बिकॉज, इफ, देखो ये सारे क्या होते हैं, इफ है, ऑल्दो है, सिंस है, अंटिल है, एंड व्हाइल। और सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये सारे क्या होते हैं, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। अब देखो ये वर्ड तुमने कहीं ना कहीं देखे होंगे, बिकॉज है, इफ है, ऑल्दो है, सिंस है, अंटिल है, देखे है ना। ये जब आते हैं, जब सामने वाले सेंटेंस क्या हो जाता है, वो डिपेंडेंट क्लॉज हो जाता है, क्या हो जाता है, डिपेंडेंट क्लॉज हो जाता है, ठीक है। सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ डिपेंडेंट क्लॉज। आई बात समझ में, किसको इंट्रोड्यूस करते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे तुमसे बोलूं आई विल क्लीन द हाउस, आई विल क्लीन द हाउस, अब मैं तुमसे पूछूं इसमें मेन स्टेटमेंट कौन सी है और डिपेंडेंट स्टेटमेंट कौन सी है, पहले वाले सेंटेंस में मेन स्टेटमेंट कौन सी है और डिपेंडेंट कौन सी है, बताओ। मैं तुमसे बोलूं आई विल क्लीन द हाउस आफ्टर द रिलेटिव्स आर गॉन, अगर मैं तुमसे पूछूं इतने वाले की बात, मेहमानों के जाने के बाद, समझ में आ रहा कुछ, क्या किया, मेहमानों के जाने के बाद हो रही, सेंटेंस पूरा लग रहा क्या, नहीं लग रहा ना। अब देखो उधर रच के पढ़ो, आई विल क्लीन द हाउस, मैंने घर साफ किया या करूंगा, मैं घर साफ करूंगा, ठीक है ना। अब मैं घर साफ करूंगा तो बात पूरी लग रही है कि नहीं लग रही, मैं घर साफ करूंगा तो बात कैसी है, पूरी है। तो इसका मतलब जे मैन स्टेटमेंट है, ये कैसी है, मैन स्टेटमेंट है। कब करेगा, आफ्टर द रिलेटिव्स आर गॉन, जब मेहमान चले जाएंगे, जब मेहमान चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये मैन स्टेटमेंट होगी, ये कौन सी हो जाएगी तुम्हारी, डिपेंडेंट हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, डिपेंडेंट, ठीक है ना। उसी को बोल सकते हो तुम इंडिपेंडेंट क्लॉज और इसको बोल सकते हो कौन सा क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, कौन सा क्लॉज होगा, डिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो ये भी जो कंजंक्शन है, जैसे इफ है, बिकॉज है, ऑल्दो है, सिंस है, अंटिल है, आफ्टर है, ठीक है, ये सारे उसके साथ आते हैं। जो क्लॉज कैसा होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है, कैसा होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, ये कैसा है, इंडिपेंडेंट है। अगर तुम इसको लिख भी सकते हैं, ये कौन सी स्टेटमेंट है, मैन स्टेटमेंट है, कौन सी है, मैन स्टेटमेंट है, ठीक है।
और जो तुम्हारी डिपेंडेंट स्टेटमेंट है, कैसी है? डिपेंडेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड है? इस पे। कौन सी वाली पे डिपेंड है? पहली वाली पर डिपेंड है। ठीक है, जैसे दूसरी वाली पढ़ू मैं, सी रोट माई आर्टिकल, सी रोट माई आर्टिकल, वो मेरा आर्टिकल, उसने मेरा आर्टिकल लिखा, इवन दो इट असाइंड टू मी, इवन दो हालांकि, इट असाइंड टू मी मतलब दिया मुझे दे दिया गया पर लिखा उसने। ठीक है, सी रोट माई आर्टिकल, उसने आर्टिकल लिख दिया, इवन दो इट इज असाइंड टू मी मतलब उसको लिखने को मुझे असाइन किया गया था, पर लिख किसने दिया? उसने। ठीक है ना? तो देखो जरा, अब बताओ जरा, ये वाला कैसा होगा? डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट होगा। कैसा होगा? डिपेंडेंट होगा। और ये वाला कैसा होगा? इंडिपेंडेंट होगा। कैसा होगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो ये सारे वर्ड किसके साथ आते हैं? जो क्लॉज कैसा होता है? डिपेंडेंट क्लॉज होता है। कैसा होता है? डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, माई फादर ऑलवेज इंस्पायर मी, मेरे पापा हमेशा मुझको इंस्पायर करते हैं, बिकॉज ही बिलीव्स इन मी, क्योंकि वो मुझ पर क्या करते हैं? भरोसा करते हैं। मुझ पर क्या करते हैं? भरोसा। तो अगर बिकॉज आ गया तो इसका मतलब है कि क्योंकि वो मुझ पर भरोसा करते हैं। ठीक है ना? तो ये कैसा क्लॉज हो जाएगा फिर तुम्हारा? डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। व्हेन ही वॉज वॉशिंग माई कार, जब वो मेरी कार को धो रहा था, आई वेंट टू द स्टोर, मैं कहाँ गया? स्टोर पर गया। ठीक है, तो ये कौन सा क्लोज होगा तुम्हारा? डिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि जिसके साथ जे लग जाता है वो कैसा होता है? डिपेंडेंट। तो अब यहाँ पे जे वाला डिपेंडेंट होगा। आ रही बात समझ में? कौन सा वाला होगा? जे वाला डिपेंडेंट होगा। और जे वाला कैसा होगा? इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। ठीक है, देखो सिंपल भाषा में समझा दूं, जिनके साथ जो भी ये वर्ड दिख रहा है ना, यानी जे वाले कंजंक्शन दिख रहे हैं, जिसके साथ भी आ जाते हैं जे वाले सेंटेंस के साथ, तो वो होगा डिपेंडेंट क्लॉज, और जो विदाउट कंजंक्शन होगा वो होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। कैसा होगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो विदाउट कंजंक्शन होगा। अब देखो ये विदाउट कंजंक्शन है, इसके साथ कोई वर्ड नहीं आया, ये भी कैसा है? विदाउट कंजंक्शन है। ये भी कैसा है? विदाउट कंजंक्शन है। जो विदाउट कंजंक्शन आ रहा है यानी विदाउट वर्ड आ रहा है, तो वो होंगे कौन से? इंडिपेंडेंट वाले। और जिनके साथ जो जुड़ जाते हैं तो वो बन जाते हैं फिर कैसे? डिपेंडेंट क्लॉज। कैसे बन जाते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज। तो बात समझ में आ रही है? तो देखो दो चीजें पढ़ी हैं पढ़ने अभी तक, एक कोऑर्डिनेट और एक सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है क्या? कि उसमें आता है कौन सा? इंडिपेंडेंट क्लॉज। किसको जोड़ते हैं वो? इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं। इसका मतलब सेम सेंस आना चाहिए, यहाँ जो चीज है वो यहाँ चीज होना चाहिए। ठीक है ना? अगर यहाँ ना होना तो यहाँ भी ना होना चाहिए, यहाँ एडजेक्टिव है तो यहाँ भी एडजेक्टिव होना चाहिए, यहाँ वर्ब है तो यहाँ भी वर्ब होना चाहिए, यहाँ क्लॉज है तो यहाँ भी क्लॉज होना चाहिए। ठीक है, उनको बोलते हैं कौन सा? कोऑर्डिनेट क्लॉज। कौन से क्लॉज? कोऑर्डिनेट क्लॉज। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, जब भी ये आते हैं तो जिसके साथ भी जो लगते हैं वो कौन से क्लॉज होते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। कौन से होते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। तो बात इतनी समझ में आ रही है? ठीक है, अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में पढ़ा चुका था मैं सब जगह पहले। ठीक है, तो मैं दोबारा उनको नहीं पढ़ाना चाहता था। अब देखो को रिलेटिव कंजंक्शन, ये कोऑर्डिनेट से मिलते जुलते होते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट होते हैं ना, उनसे ही मिलते जुलते हैं, पर ये क्या ग्रुप्स में आते हैं। कैसे आते हैं? ग्रुप्स में आते हैं। ठीक है ना? जैसे तुमसे बोलूं देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है, तो ये भी कैसा आ रहा है? ग्रुप्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे ईदर और है, नीदर नॉर है। ठीक है, तो देखो दीज आर काइंड्स ऑफ टैग टीम। टैग टीम का मतलब होता है ये अपने ग्रुप में आएंगे, अकेले नहीं आ सकते। ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं क्या? को रिलेटिव कंजंक्शन। को रिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है ना? जैसे तुमसे बोलो दे कम इन पेयर्स, दे कम इन पेयर्स, पेयर्स यानी वही ग्रुप में। दे आर यूज इन डिफरेंट प्लेसेस, दे आर यूज टू कॉन्ट्रास्ट टू कंपेयर द इक्वल पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वही सेम बात है, अगर तुम्हें वो वाली ध्यान बात है जो सबसे पहले पढ़ाई थी मैंने। ठीक है ना? तो यहाँ पे भी वही चीज होगी। जैसे देखो एग्जाम्पल, नॉट ओनली के साथ क्या का कॉम्बिनेशन चलता है? बट ऑल्सो का। इधर के साथ क्या का चलता है? और का। नीदर के साथ क्या का चलता है? नॉर का। बोथ के साथ क्या का कॉम्बिनेशन होता है? एंड का। ठीक है, ऐसा ही होता है एक नॉट और बट। वेदर के साथ क्या का चलता है? और का। ठीक है ना? तो जो वो सारे क्लॉज हैं जो अकेले नहीं आएंगे, ये सारे कैसे आएंगे? साथ साथ में आएंगे, यानी ग्रुप में आएंगे। ठीक है, जैसे तुमसे बोलो नॉट ओनली ही एट नॉट ओनली द आइसक्रीम बट ऑल्सो द चॉकलेट। ठीक है ना? और वही चीज होगी जो अपन ने पढ़ी थी क्या में सबसे पहले, कि देखो नॉट ओनली पीछे से देखना, जब भी नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला आए तो हमेशा पीछे से चलोगे। कैसे चलोगे? पीछे से। ठीक है ना? अब देखो बट ऑल्सो के बाद क्या आई? द चॉकलेट, द चॉकलेट यानी क्या आई? नाउन आई। तो नॉट ओनली के बाद भी क्या आना चाहिए? नाउन ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नाउन ही आना चाहिए। नाउन ही लगी है द आइसक्रीम, तो बात कैसी है? सही है। बात कैसी है? सही है। ठीक है, जैसे तुमसे बोलो सी लाइक्स नीदर टी और कॉफी, तो कहाँ से चलोगे? पीछे से। कहाँ से चलोगे? पीछे से। अब देखो नॉर के बाद क्या लगा? कॉफी, कॉफी का मतलब नाउन लगी है। ठीक है ना? नीदर के बाद भी क्या होगी? नाउन होगी यानी टी। तो बात कैसी है? सही है, मतलब सेम सेंस आ रहा है। ठीक है ना? अब देखो राजा इज बोथ द सीईओ एंड
मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। देखो जो एंड है, अब जो बोथ वाला तो अलग ही चलता है, ठीक है। बोथ के साथ काय का कॉम्बिनेशन चलता है, एंड का। काय का कॉम्बिनेशन चलता है, एंड का। तो राजा इज बोथ द सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मतलब जो राजा है वही दोनों चीजें हैं, सीईओ भी वही है और मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टर भी वही है, ठीक है। तो बात समझ में आई। तो देखो अपन ने कितने पढ़ लिए, तीन का अपन ने बेसिक बेसिक देख लिया। एक तो पढ़ लिया कौन सा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, दूसरा पढ़ लिया सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, तीसरा कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब तीनों की थोड़ी थोड़ी चीजें तुम्हें समझ में आ गई ना, कौन सी क्या चीज होती है। जैसे कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये बात करता है किसकी, इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब सेम चीजों को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा, सेम चीजों को। और यहाँ पे क्या होगी बात, ये अकेले अकेले आएंगे कंजंक्शन, कैसे आएंगे, अकेले अकेले। जो दोनों और जो दोनों मिलके जुलते हैं, पर यहाँ पे बात होती है कैसी, पेयर्स में। यहाँ पे बात होगी कैसी, पेयर्स में। पेयर्स में बात होगी, पर चीजें वही चलेंगे, सेम सेंस आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अकेले नहीं आएंगे कंजंक्शन, यहाँ पे कैसे आएंगे, पेयर्स में आएंगे। और यहाँ पे कंजंक्शन कैसे आएंगे बताओ, अकेले आएंगे, ठीक है। और बात करेंगे कैसी, इंडिपेंडेंट क्लॉज वाली, ठीक है ना। और यहाँ पे बात होगी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जब भी आएंगे तो जिसके साथ भी आएंगे वो कैसा क्लॉज बन जाएगा, फिर डिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। चलें आगे। तो देखो ये था बेसिक किसका, कंजंक्शन का। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कंजंक्शन, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कंजंक्शन में, जरा पढ़ो यहाँ पे, मैं तुमसे पूछूं, ऑल्दो आई एम नॉट सो रिच एज यू आर, बट आई हैव द एबिलिटी टू डोनेट मोर मनी देन यू कैन। तो देखो ओनली पढ़ना था, करना नहीं था। अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि वो 11 सेंटेंस में, ठीक है। जिसने पहले पढ़ा होगा वह जल्दी आ गया होगा, अब जिसने नहीं पढ़ा वो नहीं पकड़ पाएगा। तो देखो जरा, अब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं इसका जरा। तो देखो एक वर्ड होता है ऑल्दो और या दो, ठीक है। ऑल्दो या दो, दोनों की हिंदी निकलती है हालांकि। क्या निकलती है, हालांकि, ठीक है। ऐसे लिखते हैं हालांकि, हाँ काय पे, बड़ा हाँ, बिंदी भी यहीं पे आप ही रखी बंदी तो, ठीक है। तो हालांकि हिंदी कमजोर होती जा रही है दिन पे दिन। देखो ऑल दो और दो, ठीक है। तो देखो इसके साथ कॉम्बिनेशन चलता है काय का, एट का और बट का। बट का नहीं चलता, काय का कॉम्बिनेशन चलता है, एट का। इसकी हिंदी में नहीं निकलती है फिर भी, क्या निकलती है, फिर भी। बट नहीं आएगा इसके साथ, ये बात याद रखना, ठीक है। क्या आएगा, ओनली एट आएगा। क्या आएगा, एट आएगा, ठीक है। तो देखो जैसे तुमसे एग्जांपल पूछूं, ऑल दो या दो, देखो इसके साथ तुम दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, दोनों की सेम हिंदी निकलेगी। या तो ऑल दो लगा दो या दो लगा दो, कोई भी चल जाएगा। ऑल दो या दो, ही इज वेल ऑफ एट ही इज ग्रीडी, ठीक है ना। वह बहुत ज्यादा, मतलब अच्छा है, धनी है, फिर भी कैसा है, लालची है। फिर भी कैसा है, लालची है। ऑल दो ही वर्कड हार्ड, हालांकि उसने मेहनत की, एट ही डिड नॉट सक्सीड, फिर भी वो क्या नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया। फिर भी वो क्या नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया। तो एक बात की समझ में आई, जब भी ऑल दो और दो हो जाएंगे तो उनके साथ कॉम्बिनेशन चलता है फिर काय का, एट का। काय का कॉम्बिनेशन चलता है, एट का, ठीक है ना। अब देखो कंफ्यूज क्यों करके देता है वो, उसके साथ बट लगा देता है। बट की हिंदी मीनिंग निकलती है क्या, लेकिन। क्या निकलती है, लेकिन। तो देखो जो बच्चे होते हैं वो लेकिन हिंदी मीनिंग निकाल के सही कर जाते हैं वो। अगर मैं यहाँ पे बट लगा दूं तो मैं तुमसे हिंदी मीनिंग निकलवाऊँ, मैं तुमसे पूछूं ऑल दो, हालांकि उसने मेहनत की लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो जैसे उन्होंने लेकिन हिंदी मीनिंग निकाली तो बट वहां पे चल जाता है उनका, बट चलाया तो फिर सेंटेंस गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा, बट नहीं आएगा, क्या आएगा, एट आएगा। तो हिंदी मीनिंग फिर भी निकालोगे तुम, ना कि लेकिन निकालोगे, ठीक है। फिर भी निकालोगे तो सही करोगे। तो देखो अब जरा वही क्वेश्चन है जो पहले था, अब तुम बता दोगे आंसर। देखो ऑल दो आई एम नॉट सो रिच, बोले कह रहा हालांकि मैं इतना अमीर नहीं हूँ, एज यू आर, जितने तुम हो। अब बट आएगा क्या, एट आएगा, क्या आएगा, एट आएगा। फिर भी आई हैव द एबिलिटी टू डोनेट, फिर भी मुझ में एबिलिटी है, मैं नहीं वो हूँ काय का, डोनेट करने के। मोर देन मनी देन यू, जितना तुम कर सकते हो उससे ज्यादा। सारी बात समझ में। ऐसे लोग जो दिखाते नहीं है अपने पैसे को, शो ऑफ नहीं करते, ये वो वाली बात हो रही, ठीक है। कोई लोग नहीं होते जैसे बैनर लगवा देते पूरे कर रहा मैं, है कि हमारे पास बहुत धन है, जितना तुमको चाहिए ले जाओ, है, ठीक है। तो क्या आएगा, एट आएगा। मजाक वाली बात है, ठीक है, सीरियस नहीं लेना। देखो ऑल दो ही हैज टू बिग आईज, हालांकि उसकी दो बड़ी आंखें हैं। और बताओ फिर, बट ही कैन नॉट सी दीज टाइप्स ऑफ बिगर थिंग्स, ठीक है। तो देखो ऑल दो आ गया, ऑल दो के साथ कॉम्बिनेशन चलता है काय का, एट का। तो बट की जगह क्या लगाओगे, एट लगाओगे, क्या लगाओगे, एट, ठीक है ना।
अब देखो सारी वो चीज़ें जो पेपर में आती हैं, अभी तुम यहाँ पकड़ रहे कैच हो रही, ठीक है ना। जब प्रैक्टिस करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली और इंक्रीज होते जाओगे तुम। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, बस यहीं का पढ़ के यहीं छोड़ दोगे, तो जब भी एग्जाम में देने जाओगे तो मैं देख के क्लिक नहीं करेगा जो ऑल्दो के साथ क्या कॉम्बिनेशन चलता है, क्या चीज़ होती है, क्योंकि चीज़ें हो जाती है फिर बहुत ज़्यादा मिक्स। ठीक है, जब रिविजन नहीं करोगे। कोशिश करो कि जितना हो गया उसको दो दो तीन तीन बार रिवाइज करो। तो देखो, ऑल्दो शी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट, नोबडी ब्लेम्ड हर। ठीक है, इसको जरा मैं समझा दूं दोबारा। आगे दिया है क्या? नहीं, इधर कॉन्सेप्ट दिया है क्या? नहीं दिया, वही ऊपर जाना पड़ेगा मुझे दोबारा। ठीक है, ऊपर लिख लेना एक चीज़ और। देखो यहाँ पे, देखो जो ऑल्दो और दो होता है, इसके साथ एक तो एट आता है, ठीक है ना। और अगर एट ना हो तो एक चीज़ और आती है, क्या? कॉमा। ठीक है, क्या आती है? कॉमा। तो नोट करके लिख लेना। देखो, या तो एट लिखा हो, ठीक है, अगर एट नहीं होगा तो फिर कॉमा लगा होगा। क्या लगा होगा? कॉमा लगा होगा। दोनों को साथ नहीं लगा सकते तुम, एट और कॉमा को, दोनों में से एक चीज आएगी, या तो एट आएगा या कॉमा आएगा एक टाइम पे, ठीक है ना। जैसे कौन सा सेंटेंस था? ये हो गया, ये हो गया, और यही था। देखो यहाँ पे कह रहा है ऑल्दो शी वाज रिस्पॉन्सिबल, हालांकि वो जिम्मेदार है फॉर द एक्सीडेंट के लिए, नो बडी ब्लेम्ड हर, फिर भी किसी ने उसको क्या नहीं किया? ब्लेम नहीं किया। तो यहाँ पे जो कॉमा है, जो कॉमा लगा है, ठीक है, जो मीनिंग दे रहा है एट वाली, फिर भी वाली, ठीक है ना, तो इसमें कोई एरर नहीं है। आ रही बात समझ में? अगर यहाँ पे बट लगा देता तो एरर हो जाता। मैंने बोला ना, या तो तुम एट लगाओ या कॉमा लगाओ, दोनों सही होंगे, पर बट सही नहीं होगा। ठीक है, दोनों टाइम पे। और एक चीज वैसे ध्यान रखोगे, एट भी लगा दो और कॉमा भी लगा दो तो भी गलत है। ठीक है, या तो कॉमा आएगा या एट आएगा, ठीक है ना। अब देखो, कोई बच्चे होंगे तो वो ऑल दो को देखें एट का लगा के चले जाएंगे, तो उन्हें एक ही चीज दिखेगी कि ऑल दो के साथ कॉम्बिनेशन चलता है, क्या का? एट का। और वहाँ पे एक ऑलरेडी क्या लगा है? कॉमा लगा है। ठीक है, तो बात कैसी है? सही है। तो यहाँ पे एरर जाएगा कैसा? नो एरर होगा, ठीक है। तो देखो, बात की जाए अगर नेक्स्ट टाइप की, अगले टाइप की, ठीक है, तो अगला टाइप में क्या है, जरा देखो, क्वेश्चन पढ़ो जरा। तुमसे पूछो, सपोजिंग इफ अ नंबर ऑफ घोस्ट मीट अस इन द फॉरेस्ट विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ देम इजीली विदाउट। देखो, पढ़ना है अभी तुम्हें बस, क्योंकि नेक्स्ट टाइप है, तुमने अभी पढ़ा ही नहीं होगा। ठीक है, तो जरा पढ़ लो, आइडिया ले लो कि कहना क्या चाह रहा सेंटेंस। तो देखो जरा, एक चीज होती है क्या, कि सपोज और जो इफ होते हैं वो दोनों एक ही मीनिंग देते हैं। ठीक है, सपोज और इफ, तो दोनों को तुम साथ साथ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हट जाएगा? सपोजिंग हट जाएगा, आगे कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है, बता दिया मैंने तुम्हें कि क्या हटेगा। तो देखो जरा यहाँ पे पढ़ लो, तो सपोजिंग और इफ बोथ कैन नॉट बी यूज टुगेदर, मतलब दोनों को तुम साथ साथ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों कैसी मीनिंग देते हैं? सेम मीनिंग देते हैं, ठीक है ना। तो या तो सपोजिंग लगाओ या इफ लगाओ, ठीक है ना, दोनों को साथ नहीं लगा सकते। वही वाली बात हो गई जैसे एट और कॉमा वाली। ठीक है, एट और कॉमा, जैसे एट और कॉमा था, ये भी दोनों कैसी मीनिंग दे रहे थे? सेम मीनिंग दे रहे थे, दोनों को तुम साथ यूज नहीं कर पाओगे। ऐसे यहाँ पे तुम सपोजिंग और इफ को साथ यूज नहीं कर पाओगे, या तो सपोजिंग का यूज करोगे या इफ का यूज करोगे, दोनों में से एक का यूज कर पाओगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो जरा, वही क्वेश्चन है, मैंने बता दिया, तो यहाँ से क्या हट जाएगा? सपोजिंग हट जाएगा, ठीक है। देखो, सपोजिंग इफ यू बिकम अ गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है, वही चीज है, समझ गए? क्या हट जाएगा? सपोजिंग हट जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्या हट जाएगा? यहाँ से मैं क्या हटा दूँ? सपोजिंग को हटा दूंगा, और बाकी बात कैसी है? सही है, ठीक है। देखो नेक्स्ट टाइप, अगला टाइप की बात की जाए, क्वेश्चन पढ़ो जरा। आ मदर सेड टू हर चिल्ड्रन वॉक केयरफुली लेस्ट यू। देखो, ये तो मैं पढ़ा चुका था, मैं मेरे हिसाब से लेस्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका ना। देखो, मैंने मॉडल में भी पढ़ाया था, फिर एडवर्ब में भी आया था, और कंजंक्शन में भी आ गया। ठीक है, तीसरी बार आ रहा है शायद। हाँ, किस किस को ध्यान है? पढ़ाया था, पढ़ाया था ना। देखो, मेनली पढ़ाया था मैंने मॉडल में, जब शुड पढ़ा रहा था। ठीक है, फिर एक बार एडवर्ब में भी आया था। अब देखो, यहाँ भी आ गया कंजंक्शन में। तो मैंने बोला था कि जो लेस्ट होता है इसकी हिंदी में निकलती है कहीं ऐसा ना हो जाए, ठीक है। और इसके साथ जो कॉम्बिनेशन चलता है वो काय का चलता है? शुड का चलता है। काय का चलता है? शुड का। और यहाँ पे जो मीनिंग देता है, नेगेटिव मीनिंग। कैसी मीनिंग देता है? नेगेटिव मीनिंग देता है, तो उसके साथ नॉट भी नहीं आता है। ठीक है, एडवर्ब में पढ़ने पड़े थे ना जो बर्ड, तो उस बर्ड से वो नेगेटिव मीनिंग दे रहे थे, तो उनके साथ वो दोबारा नॉट नहीं आता। उनमें से अपना लेस्ट भी पढ़ा था एक बार दोबारा से।
तो देखो लेस्ट का यहाँ पे पढ़ चुके थे अपन, रिवाइज कर लो एक बार जिसको नहीं है ध्यान तो। ठीक है, तो देखो लेस्ट होता है, उसके साथ कॉम्बिनेशन चलता है काय का, अकेला शुड का। शुड का मतलब यहाँ ना मे आ सकता है, ना माइट आ सकता है, ना कैन आ सकता है, ना कुड आ सकता है, ठीक है, ना मस्ट आ सकता है, ना वुड आ सकता है। ठीक है, इनमें से कोई सा भी वर्ड नहीं आ सकता, ओनली क्या आएगा, शुड आएगा। ठीक है, इनमें से कोई सा भी वर्ड नहीं आ सकता, ओनली क्या आएगा तुम्हारा, शुड आएगा। तो इस बात का क्या रखोगे, विशेष ध्यान रखोगे। ठीक है, तो देखो हिंदी में निकलती है, कहीं ऐसा ना हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे तुमसे पूछूं, तो देखो जी वैसे ही नेगेटिव मीनिंग देता है तो उसके साथ यूज नहीं करते, तुम का नॉट का। वर्क हार्ड, मेहनत करो, लेस्ट यू वुड नॉट फेल, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम फेल ना हो जाओ। तो ये बात अटपटी लग रही ना पढ़ने में, तो सही क्या होगा, यहाँ से नॉट हटेगा, वर्क हार्ड, मेहनत करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम फेल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम फेल हो जाओ। तो कौन सा वाला सही होगा, दूसरा वाला सही होगा, तेज दौड़ो, रन फास्ट, लेस्ट यू मे नॉट मिस द ट्रेन, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम ट्रेन मिस ना कर दो, कि मिस कर दो, मिस कर दो। तो यहाँ से क्या हटेगा, नॉट हटेगा। ठीक है ना, तो क्या आएगा, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। ठीक है, दूसरा वाला क्या होगा, सही होगा। तो अपन इसको पढ़ चुके थे, जल्दी जल्दी निपटा दिया इसलिए मैंने। तो देखो बता दो कि तुम अब, आ मदर सेड टू हर चिल्ड्रन वर्क केयरफुली, लेस्ट के साथ कॉम्बिनेशन चलेगा क्या आएगा, शुड का। तो मैं की जगह यूज कर लोगे क्या, शुड। जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा, मेक हैस्ट, बता दोगे लेस्ट यू शुड, अब यहाँ से क्या हट जाएगा, ओनली नॉट हट जाएगा, बाकी चीजें कैसी हैं, सारी सही है, क्योंकि लेस्ट के साथ क्या नहीं आता है, नॉट नहीं आता है। ठीक है, देखो यू शुड नॉट बी क्विक इन गिविंग एडवाइस, लेस्ट, अब देखो लेस्ट आ गया, लेस्ट के साथ क्या आएगा, क्या आएगा, शुड आएगा। मैंने पहले भी बताया था कि लेस्ट वाला पूछा जाता है पेपर में, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा। देखो नेक्स्ट टाइप है, आई एम नॉट श्योर दैट ही विल ज्वाइन द कंपनी, आई एम नॉट श्योर दैट ही विल ज्वाइन द कंपनी, इसको पढ़ के तुम्हें क्या लग रहा है, आई एम नॉट श्योर, वो कहना चाह रहा है कि मैं पक्का नहीं हूँ, ही विल ज्वाइन द कंपनी, कि वो कंपनी ज्वाइन करेगा। ठीक है, मतलब वो श्योर नहीं है, डाउट में है, कंफर्म नहीं है उसे कि वो व्यक्ति क्या करेगा, कंपनी को ज्वाइन करेगा। ठीक है ना, तो देखो ये कुछ वर्ड दिख रहा था, वंडर है, नॉट श्योर है, नॉट नो है, तो ये दिखाते हैं डाउट को, इसको दिखाते हैं डाउट को। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति वहाँ पे डाउट में रहे, यानी पक्का ना हो अपने आप में। तो तीनों वर्ड एक ही मीनिंग देते हैं, कौन सा वाला, डाउटफुल कंडीशन हो, क्या हो, डाउटफुल कंडीशन हो। ठीक है, तो जब भी ऐसे वर्ड आ जाते हैं, यानी ऐसी कंडीशन फंस जाती है कि वहाँ पे व्यक्ति को क्या हो, डाउट हो, क्या हो, डाउट हो, तो वहाँ पे यूज करते हो पर कंजंक्शन का, तुम इफ का या वेदर का, कौन से कंजंक्शन यूज करोगे, या तो इफ का यूज करोगे या वेदर का यूज करोगे। ठीक है, कब, जब कंडीशन कैसी फंसी हो, डाउटफुल कंडीशन हो, व्यक्ति वहाँ पे श्योर ना हो, कैसा हो, अनश्योर हो। जैसे देखो यहाँ पे कोई वर्ड आ गया, मैं तुमसे पूछूं आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर मतलब मैं पक्का नहीं हूँ कि वो व्यक्ति क्या करेगा, कंपनी को ज्वाइन करेगा। तो बताओ डेट आएगा या इफ या वेदर आएगा। ठीक है, या तो देखो इफ लगा दो या वेदर लगा दो, दोनों बातें कैसी हैं, सही है। ठीक है, दोनों बातें कैसी हैं, सही है। कब, जब, हाँ, ठीक है, दोनों में से कुछ भी यूज कर दो, एक ही यूज करना पर नहीं दोनों लगा दो। देखो आई डोंट नो दैट शी हैज कमिटेड अ क्राइम, देखो वो जो कह रहा है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो मतलब मैं पक्का नहीं हूँ, दैट शी हैज कमिटेड द क्राइम, के एक क्राइम उसी ने किया है। ठीक है ना, तो देखो पक्का नहीं है, तो पक्का नहीं है तो या तो दैट तो आना नहीं सर, फिर क्या आएगा, या तो इफ आएगा या वेदर आएगा। ठीक है ना, या तो इफ आएगा या वेदर आएगा। आ रही है बात समझ में, या तो इफ लगा दो या वेदर को लगा दो, दोनों कंडीशन कैसी होंगी, सही होंगी। ठीक है, देखो अब जरा, इफ और नॉट इज यूज द क्लोज इन दैट केस, ओनली वेदर इज यूज नॉट और दैट। अब देखो जरा समझ लेना बात को, अभी मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी कि वेदर के साथ कॉम्बिनेशन चलता है काय का, और का चलता है, वेदर जैसे इधर और आ रहा था, हाँ, जैसे नीदर क्या आता है, नॉर आता है। ठीक है, ऐसे ही क्या चलता है, वेदर और वेदर के साथ भी क्या कॉम्बिनेशन चलता है, और का। ठीक है, अगर देखो कंडीशन समझ जाओगे, देखो सेंटेंस से समझ पाओगे।
देखो जरा, मैं तुमसे पूछूं आई एम नॉट श्योर, वही क्लॉज है इफ शी विल ज्वाइन द कंपनी। अगर देखो क्लॉज इतना होता कंपनी तक, कितना होता कंपनी तक, ठीक है ना, तो इफ सही था यहाँ पे, इफ क्या था, सही था। पर यहाँ पे एक चीज जुड़ गई, क्या, और नॉट, क्या जुड़ गई, और नॉट। और का कॉम्बिनेशन काय के साथ चलता है, वेदर के साथ, काय के साथ चलता है, वेदर के साथ। तो फिर यहाँ पे इफ नहीं आएगा, अब ओनली क्या आएगा, वेदर आएगा। अब ओनली क्या आएगा, वेदर आएगा। तो ये वाली बात का विशेष ध्यान रखोगे, ठीक है। अगर सेंटेंस के लास्ट में और नॉट और जोड़ा है तो फिर अकेला क्या आ पाएगा, वेदर आ पाएगा, क्या आ पाएगा, वेदर। हिंदी मीनिंग वही निकलेगी जो और नॉट को हटा के निकल लेगी, ठीक है ना। हिंदी मीनिंग सेम निकलेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर यहाँ पे वर्ड चेंज हो जाएगा, फिर ओनली क्या आएगा, फिर तुम्हारा वेदर आएगा, इफ नहीं आएगा। तो बात समझ में आ रही है। अगर सेंटेंस इतना है और नॉट ना जुड़ा हो, ठीक है, तो दोनों लगा सकते, इफ भी लगा सकते हो और वेदर भी लगा सकते हो। अगर उसने और नॉट को जोड़ दिया फिर अकेला क्या लगा पाओगे, वेदर लगा पाओगे, ठीक है। तो देखो जरा, अब देखो आई डोंट नो वही क्लॉज है सी हैज कमिटेड अ क्राइम और नॉट, ठीक है। अब और नॉट जुड़ गया तो क्या लगा पाओगे, फिर वेदर का यूज कर पाओगे, इफ का यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे सही है गलत है, कैसा है, गलत है, ठीक है। यहाँ पे इफ नहीं आएगा, क्या आएगा, वेदर आएगा, ठीक है। बातें आ रही नहीं है समझ में। देखो कंजंक्शन ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। देखो एक चीज और समझ लेना, यहाँ पे कुछ चीजें छूट रही जो मैं तुम्हें पहले पढ़ाता चला आ रहा, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया था क्या, नो चूनर के साथ कॉम्बिनेशन चलता है काएगा, देन का। नो चूनर कल पढ़ाया था, नो चूनर काय के साथ चलता है, देन का। जैसे हार्डली, स्कार्सली था, रेयरली था, उनके साथ कॉम्बिनेशन चल रहा था काएगा, बेन का या बिकोज का। पढ़ा दी ना ये सारी चीजें, तो मैं यहाँ पे दोहरा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो पीछे पढ़ा चुका। तो वो वाली बातें तुम क्या रखोगे, ध्यान रखोगे, क्या रखोगे, ध्यान रखोगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टाइप है, इसको अपन कल पढ़े, ठीक है, क्योंकि आज के लिए ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो मैं लीव, ठीक है। इतना बेसिक पढ़ के आना पड़, ठीक है। कल, कल कंजंक्शन खत्म हो जाएंगे। ये सबसे अच्छी वीडियो है।